भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि वो पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके पास इसे जखीरा करने की गुंजाइश ही मौजूद नहीं। पाकिस्तानी हुकाम का ख्याल है कि वैसे भी भारतीय ऐलान महज सियासी बयानबाजी है और इससे पाकिस्तान पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। याद रहे कि कश्मीर के इलाके पहलगाम में 22 अप्रैल को एक हमले में 26 अफराद की हलाकत के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो इकदाम किए हैं, इनमें अटारी, वाघा सरहद की बंदिश, सिफारती अमले में कमी और वीजों पर पाबंदी के अलावा 6 दिहाई पुराने सिंतास माहदे पर अमल दरामद की मअतली भी शामिल है। माहदे की मअतली का फैसला वजीर आजम मोदी की सरबराही में इंडिया की सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी के इजलास में किया गया। इस इजलास के फैसलों का ऐलान करते हुए इंडिया के सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री का कहना था कि सिंतास माहदा फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। इंडिया ना ही अब इस पर अमल दरामद करेगा और ना ही इसका पाबंद होगा। तावक्त है कि पाकिस्तान के सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तरक करने के नाकाबिल तरदीद सबूत नहीं मिलते। याद रहे कि सिंतास माहदे के तहत इंडिया को ब्यास, रावी और दरियाए सतलज के पानी पर, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, चुनाब और झेलम के पानी पर इख्तियार दिया गया था। ताहम इन तीनों दरियाओं यानी सिंध, चनाब, झेलम के भी 20% पानी पर इंडिया का हक है। इंडिया की जानिब से सिंतास माहदे पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब पाकिस्तान पहले ही पानी की कमी का सामना कर रहा है और वफाकी हुकूमत की जानिब से 6 नहरों की तामीर के मंसूबे पर पंजाब और सिंध के सूबों में तनाजा जारी है। भारत की जानिब से इंडस वाहिदा मुअत्तल किए जाने के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि क्या ये ऐलान पहले से ही पानी की कमी का शिकार पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ाएगा। इस बारे में सिंतास माहदे के साबिक एडिशनल कमिश्नर शिराज मेमन का कहना था कि माहदे के तहत दोनों ममालिक की बुनियादी जिम्मेदारियों में कम से कम साल में एक मरतबा दोनों ममालिक के वाटर कमिश्नर का इजलास होना, दरियाओं में पानी के बहाव का डाटा शेयर करना और दोनों अतराफ दरियाओं पर जारी प्रोजेक्ट्स पर मायना टीमों के दौरे करना शामिल है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के इंडस वाटर कमिश्नर्स अमूमन मई के महीने में ये इजलास करते हैं और दोनों ममालिक की हुकूमतों को इसकी सालाना रिपोर्ट 1 जून को पेश की जाती है। मेमन के मुताबिक अमल दरामद की मुअत्तली का मतलब यह है कि ये इजलास मुआयना दौरे या दरियाओं में पानी के बहाव की डेटा शेयरिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इंडिया ने इस माहदे पर अमल दरामद रोकने का ऐलान अब किया है, मगर अमलन वो 4 वर्ष से इस पर अमल दरामद रोक चुका है। उनके मुताबिक इंडिया गुज़िश्ता 4 वर्ष से वैसे भी वाटर कमिश्नर का इजलास मुनक्किद नहीं कर रहा, जबकि दरियाओं में पानी का डाटा भी 30 से 40% ही फराहम कर रहा है। साबिक एडिशनल इंडस वाटर कमिश्नर शिराज मेमन का कहना था कि ये डाटा शेयरिंग ना होने से पाकिस्तान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ दरियाओं पर आलात लगाकर पानी के बहाव का तखमीना लगा सकते हैं। आबी अमूर के माहिर डॉक्टर शुएब का इस हवाले से कहना था कि इंडिया ने अपने ऐलान में सिंतास माहदे पर अमल दरामद मुअत्तल करने की तफसीलात नहीं बताई कि वो इस फैसले के तहत क्या करेगा। उनका कहना था कि माहदे के तहत इंडिया पाकिस्तान के हिस्से के दरियाओं का 19% पानी पहले ही रोकता है, जिसे वो जखीरा करके अपने वसाइल में जमा कर रहा है। लिहाजा कमिश्नर के सालाना इजलास, दरियाओं में पानी के डाटा शेयरिंग और दोनों इंडस वाटर कमिश्नर के माबैन राब्ते में तातुल के सिवा भारत की जानिब से इस माहदे की मुअत्तली का कोई मतलब नहीं। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या इंडिया का यह ऐलान पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस बारे साबिक एडिशनल इंडस वाटर कमिश्नर शिराज मेमन का कहना था कि कलील मुद्दती लिहाज से इसका पाकिस्तान पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उनके बकौल इंडिया पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके पास फिल वक्त कोई ऐसा जखीरा या वसाइल नहीं जहां वो इन दरियाओं के इस पानी को जमा कर सके। ताहम शिराज मेमन ने यह भी कहा कि अगर ये तातुल जारी रहता है तो तवील मुद्दत में इसका नुकसान पाकिस्तान को इस सूरत में हो सकता है कि इंडिया इन दरियाओं पर जो डैम्स, बैराज या पानी जखीरा करने के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है,
وہ ان کا ڈیزائن پاکستان کو مطلع کیے بغیر تبدیل کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس معاہدے کے تحت انڈیا پاکستان کو اپنے ہر آبی منصوبے کے ڈیزائن اور مقام کے متعلق تفصیلات دینے کا پابند ہے اور وہ ماضی میں ایسا کرتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ پاکستان کو بنا بتائے ایسے مزید منصوبے کر سکتا ہے جس کا اثر پاکستان کے حصے میں آنے والے پانی پر پڑے۔ تاہم شیراز میمن کے مطابق ایسا کرنا انڈیا کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ عالمی بینک اس معاہدے کا ثالث ہے اور پاکستان اس مسئلے کو بین الاقوامی عدالت میں بھی لے جا سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔